क्या ममता के दिल्ली दौरे के दिन ही टूट जाएगी टीएमसी? काकोली घोष दस्तीदार के साथ कितने सांसद हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस पहले ही 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों ने एक नया गुट बना लिया है और अब तृणमूल कांग्रेस की संसदीय पार्टी भी टूट की कगार पर खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक फूट के अटकलों के बीच तृणमूल सांसद दिल्ली का रुख कर रहे हैं। जी हां, बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं। हालांकि लिस्ट में सभी सांसदों के नाम नहीं है। हालांकि कई ने दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी शनिवार को कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच गई हैं। आज शाम को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मुलाकात की जानकारी थी। सोमवार को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करेंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हैं कि क्या सोमवार को ममता बनर्जी कि दिल्ली दौरे के दिन तृणमूल संसदीय पार्टी में बड़ी फूट होगी। सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में जुट रहे टीएमसी के बागी सांसद। सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के बागी सांसदों में कुछ दिल्ली आ चुके हैं और शाम तक ज्यादातर आ भी सकते हैं, ऐसी भी जानकारी। लेकिन लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से करीब 20 सांसद काकोली घोष दस्तीदार के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक जून माल्या, दीपक अधिकारी उर्फ देव यूसुफ पठान, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, पार्थ भौमिक, जगदीश चंद्र बसुनिया जैसे सांसदों ने भी अभी से पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इनमें जून माल्या पार्टी के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि कथित तौर पर एक ओटीटी की शूटिंग में बिजी हैं। सूत्रों का यह कहना है कि सांसद अपने सरकारी आवास में न रुक करके दिल्ली में होटल में रुके हैं। बागी सांसद संभवतः कल लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के 13 राज्यसभा सांसदों में से 9 पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। सिर्फ डेरेको ब्रांड, डोला सेन, मेनका गुरुस्वामी और सागरिका घोष ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ बने रह सकते हैं। समीरुल इस्लाम भी ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले आईपीएस राजीव कुमार और आपको बताया भाजपा टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो भी बागी ग्रुप के संपर्क में हैं। लोकसभा में अलग गुट बनाने का प्लान। सूत्रों का यह कहना है कि स्पीकर को चिट्ठी लिख करके अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में नेता पद से हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। वो अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी लीडर मानने को तैयार नहीं है। उनका दूसरा मकसद विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी की तरह ही लोकसभा के अंदर एक नया तृणमूल ब्लॉक बनाना है। हालांकि बीजेपी का मैसेज पूरी तरीके से साफ है। फिलहाल किसी भी तृणमूल सांसद को पार्टी में नहीं लेंगे। स्वाभाविक रूप से वे एक अलग ब्लॉक होंगे। ऐसे में वे इस बात पर नजर रखेंगे कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन के मामले में लोकसभा की पॉलिसी क्या है। लेकिन अगर वे सच में ऐसा चाहते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ से बचते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस मामले में बागी सांसदों की संख्या इतनी पक्की करनी होगी कि वे किसी भी तरह से इस कानून के दायरे में ना आए, यानी 2/3 सांसदों का सपोर्ट चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस बड़ी टूट के मुहाने पर है। विधानसभा के बाद अब संसदीय दल भी बगावत का सामना कर रहा है। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 9 सांसद ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। ये बागी सांसद दिल्ली में नया ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की पार्टी में अंदरूनी संकट लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक कई बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। जी आप तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्य माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी अजमल सिद्दीकी ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा देने की सूचना दी। सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने ये फैसला पार्टी के अंदरूनी कामकाज और उसके नेतृत्व के असर की वजह से लिया है। उन्होंने टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बदनामी की वजह बताती है और कई नेताओं पर गलत कामों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही हज यात्रा से लौटा हूं और लौटने के बाद मैंने ये तय किया कि ये पार्टी सिर्फ बदनामी ला रही है। इसके ज्यादातर सदस्य गलत कामों में शामिल है। घोटाले सामने आते रहते हैं, आगे भी और घोटाले सामने आ सकते हैं। इस पार्टी में रहना हमारे लिए बहुत असहज था और ये लोगों के लिए कोई वास्तविक काम नहीं कर रही थी। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के 1 महीने के बाद आप सोचिए 58 बागी विधायकों ने अपनी लेजिस्लेचर पार्टी पर कब्जा करने के कुछ ही दिनों बाद टीएमसी अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर रही है।